नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 8। बायोलॉजी का ये चैप्टर है। हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आप बोलोगे सर, आप चैप्टर 6 के बाद 7 आता, वो क्यों नहीं करवाया? 7 चैप्टर, चैप्टर 7 सीबीएसई वालों के लिए पूरा कट है। गुजरात बोर्ड वालों के लिए अभी तक पता नहीं, बट 8th चैप्टर तो आएगा ही, बिकॉज ये मोस्ट आईएमपी चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, आपको भी आइडिया आ जाए। और गुजरात बोर्ड वालों को ऐसा होगा तो बाद में मैं चैप्टर 7 स्पेशली उनके लिए बना दूंगा। ओके, तो पहले हम चैप्टर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो ये उसकी क्या है बेटा, डेफिनेशन। Reproduction is the ability of living organism to produce new individuals similar to them. क्या होता है रिप्रोडक्शन बेटा? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैं, आप, काउ, डॉग, बैक्टीरिया, प्लांट, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे। और ये एक वर्ड यूज किया है, सिमिलर टू देम। बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैन है, दैट इज ह्यूमन है, वो ह्यूमन को ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोड्यूस होंगे तो क्या काऊ बनेगी? ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या डॉग बनेगा? नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं। डॉग डॉग जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या कैट बनेगी? ना। मैंगो का प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या एप्पल का प्लांट बनेगा उससे? ना, कभी नहीं। ओके, तो हमेशा क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन जैसे ही इंडिविजुअल सिमिलर टू देम, लाइक अदर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस 4 हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक्सक्रीशन, सॉरी, एक्सक्रीशन। तो ये 4 जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सो रिप्रोडक्शन है, इट इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वो जिंदा रह सकता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि वो जिंदा ही ना रह सके। लाइक फूड, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, ये था तो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो इट इज एसेंशियल फॉर, पहला पॉइंट, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मान लो सब लोग रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, रिप्रोडक्शन कोई कर ही नहीं रहा, तो सब धीरे धीरे ओल्ड होंगे, एजेड होंगे, और एक टाइम आएगा वो मर जाएंगे। पर रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब न्यू स्पीसीज तो बनेंगे नहीं। एक टाइम आएगा कि भाई लाइफ ही नहीं बचेगी अर्थ। दूसरा, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज मतलब न्यू, सर अभी तो आपने बोला कि जब दो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस जैसा ही बनता है, सिमिलर बनता है, थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, उसके कारण धीरे 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 फिर वो आगे जाके उससे न्यू स्पीसीज बनता है। उसका बेस्ट एग्जांपल हम, ऐसा बायोलॉजी में कहते हैं कि हम किधर से आए? हम एप्स से आए। ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स। ह्यूमन जो है वो एप्स से आए। एप्स बिल्कुल अलग है, एप्स मतलब ये एक टाइप के मंकीज होते हैं, और हम बिल्कुल अलग है। तो धीरे 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 जो चेंजेस आए एप्स के अंदर, वो ह्यूमंस में फिर अल्टीमेटली चेंज आए, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण ह्यूमंस बिल्कुल नए प्रोड्यूस हुए। डन, तो वो एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसलिए तो फिर नए नए स्पीसीज बन रहे हैं, वरना तो एक ही स्पीसीज। तीसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। मर गए, नए प्रोड्यूस हो गए। अभी कोरोना चल रहा है तो डेली कितने बेचारे जो लोग हैं वो, जिनकी डेथ हो जाती है, बट सामने उतने ही उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतने ही उससे ज्यादा। इसलिए तो अर्थ पे ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन से बात याद आई, आपको पता है ओवर पॉपुलेशन एक मिथ है। मिथ मतलब एक झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे अर्थ पे ऐसा कहा जाता है 21%, 25% समझ लो ना, चलो 25% समझ लो, 25% लैंड है
और 75% पानी है। अब 25% लैंड में हम कितनी जगह रह रहे हैं पता है? हम 25% लैंड है ना, अब 25% में से हम 0.01% लैंड में भी नहीं रह रहे हैं, मतलब 24.49% जगह तो पूरी खाली है। तो इसमें बताओ कहाँ ओवर पॉपुलेशन हुआ? ओवर पॉपुलेशन क्यों होता है? बिकॉज सब लोगों को सिटीज में रहना होता है। जो विलेज वाले होते हैं वो टाउन्स में आने की ट्राई करते हैं, टाउन्स वाले को सिटीज में आने की ट्राई करते हैं, सिटी वाले मेट्रो सिटी में जाने की ट्राई करते हैं। मान लो एक टाउन का नाम लेते, कोठारा। कोठारा वाले भुज में आने की ट्राई करते हैं। भुज क्या है? टाउन है। भुज वाले क्या करेंगे? बड़े सिटीज में जाने की ट्राई करेंगे, जैसे राजकोट है, बड़ौदा है। राजकोट बड़ौदा वाले क्या करेंगे? अहमदाबाद है, मुंबई जैसे बड़े सिटीज में जाने की ट्राई करेंगे। मतलब इट इज नेवर एंडिंग। पर वहां पे तो फिर लिमिटेड जगह है ना। अहमदाबाद है, मुंबई है, वहां पे तो लिमिटेड जगह है। अभी उधर तो भरते जाओगे तो पॉसिबल नहीं। एक कार में 4 लोगों को बैठने की जगह आप 8 लोग ठूसोगे तो वो बैठ नहीं पाएंगे, 10 लोग तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसे ही उसके वो ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। बट इट इज गुड थिंग कि कोरोना के कारण अब धीरे धीरे लोग वापस अपने विलेजेस में आने की ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे। मैं ये मुंबई से आने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब निकम्मे है, वो चले जाएंगे वापस, एक बार नक्की है। वो सब स्वार्थी है मुंबई वालों पे भरोसा नहीं हो सकता। जो लोग अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पता बहुत लोगों ने, हेड्स ऑफ टू दैट। एंड रियली फ्यूचर इज ऑफ विलेज ओनली। विलेज में बहुत है। उसके लिए अभी लाइव क्लास में कभी बात होगी, मुझे याद दिलाना, आप में से कोई अगर ये देख रहे हैं तो। लेट अस कम टू अवर टॉपिक। क्यों एसेंशियल है रिप्रोडक्शन? रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। और चौथा, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वेरिएशंस मतलब क्या है? अभी देखो ये चैप्टर 7 तो पूरा कट हो चुका है, इसलिए मुझे आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में समझाना पड़ेगा। मैं समझा भी देता हूँ। ओके, वेरिएशंस क्या होता है? मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसने रिप्रोड्यूस करके दूसरा ऑर्गेनिज्म उस जैसा ही प्रोड्यूस किया, तो वो क्या एज इट इज उस जैसा होगा? नहीं, सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब उसके जैसा बॉडी होगा, बट उसके अंदर इंटरनल तो चेंजेस होंगे ही ना बहुत सारे। इवन उसका बाहर से भी बॉडी में चेंज होगा, हाइट कम होगी, हेयर कलर अलग होगा, ऐसे इसको वेरिएशंस बोलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार और हेल्दी पर्सन को बेबी बॉर्न होता है तो वो बेबी को, छोटे बेबी को डायबिटीज आ जाता है। मम्मी पापा किसी को डायबिटीज नहीं है बट बेबी को डायबिटीज है। मम्मी पापा किसी को भी चश्मे नहीं है बट बेबी को चश्मे आ जाते हैं, आई साइट कम हो जाती है। तो दीज आर ऑल व्हाट वेरिएशन। वो धीरे धीरे आगे, फिर वो बेबी है वो बड़ा होगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, उसका बेबी आएगा, फिर वो बड़ा होगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो वेरिएशन क्या होते जाएंगे? चेंज होता है। और ये वेरिएशन के कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए। समझ रहे हो? दैट इज वाई ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay. The basic event in the reproduction is creation of DNA copy. सबसे important चीज, and an additional cellular apparatus by the cell involved in the process. होता क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एक सेल टूटता है। अब जब सेल पहले टूटता है तो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सेल टूटता है तो बेटा क्या होता है? ऐसा होता है। देखो बेटा, सेल डिवीजन में बहुत ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स में, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स टूटते हैं सबसे पहले। जो ये देखो, ये पिंक कलर है वो मेन क्रोमोसोम है, ब्लू कलर है वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम फिर किस में कन्वर्ट होते हैं? क्रोमोसोम्स फिर छोटे छोटे, एक्चुअली ये क्रोमोसोम भी नहीं बोल सकते हैं, इसको क्रोमेटिन्स बोलते हैं, क्रोमेटिन। वो किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने के बाद अब बोलोगे सर यहाँ पे तो डीएनए, तो बेटा डीएनए होता कहाँ पे? क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए कॉपी हो गया, उसके बाद उसके सेल एपरेटस कॉपी होते हैं। देखो ये सेल एपरेटस कॉपी हुए सेल एपरेटस कॉपी होने के बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो आधे, यहां से देखो, आधे क्रोमोसोम्स ऊपर जाते हैं एक सेल के पास, आधे क्रोमोसोम दूसरे सेल के पास जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर सेल मेम्ब्रेन बीच में से टूटता है, बिल्कुल बीच में से टूट जाता है, और ये जो क्रोमोसोम है वो वापस एक न्यूक्लियस में बन जाते हैं और फिर दो सेल इंडिविजुअल बन जाते हैं।
मतलब रिप्रोडक्शन का बेसिक स्टेप है, क्या स्टेप है बेटा, कि भाई डीएनए कॉपी होना। डीएनए कॉपी होना मतलब क्रोमोसोम्स कॉपी होना, सिंपल सी बात है। और उसके बाद एडिशनल सेलुलर एपेट्रेस। एडिशनल सेलुलर एपेट्रेस मतलब देखो, वी आर मेड अप ऑफ व्हाट, बेसिक हमारा यूनिट है सेल। एक्चुअली सेल किससे बना है, तो आपको पता है सेल बना है न्यूक्लियस से, और सेल उसके सेल ऑर्गेनेल से। सिर्फ न्यूक्लियस से सेल जिंदा नहीं रह सकता, न्यूक्लियस के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल भी चाहिए। तो ये डीएनए कॉपी के थ्रू न्यूक्लियस तो बन गया, बट सेल को जिंदा रखने के दूसरे सेल ऑर्गेनेल तो चाहिए ना। तो देखो दूसरे सेलुलर ऑपरेटर्स बाय द सेल डिवीजन इन दिस प्रोसेस, पता है कि नहीं। सो वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये होता है। तो वेरियस organisms use different mode of reproduction depending on their body design। बहुत सारे सेक्सुअल करते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल करते हैं, असेक्सुअल में बहुत सारे टाइप है, वो हम बाद में देखते हैं। पूरा एक मैंने टेबल बनाया है, वो हम देख लेते हैं। मेनली देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। डीएनए कॉपी क्या होता है, तो ये ऐसा होता है, देखो डीएनए कॉपी ये बेसिकली एक डीएनए, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये एक स्ट्रैंड ऊपर चला जाता है, दूसरा स्ट्रैंड नीचे हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये पूरा उसको देखो क्या नाम दिया, ओल्ड स्ट्रैंड दिया है। देखो ये पूरा इसको क्या नाम दिया है, ओल्ड स्ट्रैंड। ओल्ड स्ट्रैंड मतलब जो ओरिजिनल से आता है वो, दूसरा उसके जैसे कॉपी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्ट्रैंड, कॉपी करता है। तो अब क्या बने, दो डीएनएस बने। ये दो डीएनएस टूट जाएंगे और क्रोमोसोम्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियस अलग होगा, सेल मेम्ब्रेन अलग होगा, और फिर एक सेल बनेगा और दूसरा सेल बनेगा। दिस इज व्हाट बेसिकली डीएनए कॉपी। क्लियर, आगे बढ़े बेटा। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, किस हिसाब से काम करता है, और वो सारी चीजें हैं। द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पेरेंट्स बोलते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम पेरेंट्स बोलते हैं। प्रोक्रिएट्स न्यू इंडिविजुअल, खुद से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, प्रोक्रिएट्स खुद से। द इंडिविजुअल्स सो प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। मान लो एक की जगह पे दो ट्विंस प्रोड्यूस हुए, या आप हो या आपके सिस्टर या ब्रदर हो, वो आप सिमिलर हो। सिमिलर किसको बोलते हैं पता है, देखो मेरे पास भी दो हाथ हैं, बराबर है, दो पैर हैं, एक सिर है, दो आंखें हैं, ठीक है, उंगलियां। अब बोलो सर किसी किसी को तो 11 उंगलियां होती है, ऋतिक रोशन को। एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही है, मैं नॉर्मल केस में बात कर रहा हूं। इसको सिमिलर बोलते हैं। एक हार्ट होता है, आप एक हार्ट, दो किडनियां, दो किडनियां, ठीक है, एक लीवर, एक स्टमक, सबको वो सिमिलर होता है। किसी को लीवर बड़ा होता है, किसी को छोटा होता है, उससे में कोई लेना देना नहीं है, बट सिमिलर होंगे, अपने पेरेंट्स जैसे भी और अपने सिबलिंग्स जैसे भी। एंड दिस सिमिलरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ डीएनए। और ये किसके कारण आ रही है, डीएनए। अब देखो यहाँ पे जो डीएनए कॉपी हुआ ना, अब ये डीएनए कॉपी कहां से हुआ, अपने पेरेंट्स से हुआ। तो जो अपने पेरेंट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है, वही इंफॉर्मेशन न्यू सेल्स में आएंगी। अब पेरेंट्स दो हाथ वाले और दो पैर वाले हैं, तो न्यू डीएनए जो जिससे जहां पे जाएगा तो वो भी दो हाथ और दो पैर वाला होगा। अब पेरेंट्स में ही दो आंखें हैं, तो न्यू में भी दो आंखें होंगी, तो ये है वो। तो इसलिए डीएनए से आता है। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल बेसिक डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं आपको समझाता हूँ। आपने रो हाउसेस देखे, रो हाउसेस, आपने रो हाउसेस देखे होंगे, तो सारे रो हाउसेस एक जैसे होते हैं, इसीलिए तो रो हाउसेस बोलते हैं। एक रो में 10 हाउसेस, उन सबका ब्लूप्रिंट एक जैसा ही होता है। बाहर पे दो खिड़कियां, एक दरवाजा, ऊपर दो खिड़कियां, नीचे एक रूम, ऊपर दो रूम, एक हॉल, एक किचन, दो बाथरूम। बाथरूम की जगह भी फिक्स होती है, सबकी ब्लूप्रिंट्स हैं, होती है कि नहीं। और वो ब्लूप्रिंट कौन डिसाइड करता है, इंजीनियर। ब्लूप्रिंट बन गई ना, कॉपी कर लेते हैं ब्लूप्रिंट, और उस हिसाब से पूरा घर बनता है। अब देखोगे ना तो सारे घर एक जैसे दिखते हैं, सारे घर एक जैसे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे यूरोप में एक जगह है, हाँ एक जगह है जहाँ पे आप देखोगे ना तो सारे घर एक साथ, इतने सारे घर हैं, आपको ऐसे ही लगेगा ये टॉयज के घर है, बट वो सारे रियल में। लेट्स नॉट गो टू दैट, पर हम यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो वो सारे घर एक साथ, बट एक घर आपने लिया, एक घर मैंने लिया, एक घर आपने फ्रेंड ने लिया, एक घर मेरे फ्रेंड ने लिया। अब उसके अंदर कोई सोनी का टीवी रखेगा, कोई सैमसंग का रखेगा, कोई एमआई का रखेगा, उसके अंदर कोई टाटा स्काई लगाएगा, कोई एयरटेल टीवी लगाएगा, कोई रिलायंस की टीवी लगाएगा, उसके अंदर कोई सोफा लगाएगा, कोई सोफे सेट की जगह पे कोई बीन बैग्स लगाएगा।
कोई बड़ा झूमर लगाएगा, कोई छोटा झूमर लगा, अंदर कोई चीज है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह ही ब्लूप्रिंट, दैट इज हमारा बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइडेड होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, हमारे देखो ना, आप अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकते। इवन जो ट्विंस होते हैं ना, वो भी एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकते। रीजन, थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, आया समझ में बेटा? ओके। डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। पहले क्रोमोसोम होता है, उसके बाद डीएनए होता है, और उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। एक ही स्टेटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता गई। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बेसिकली हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब हमारी बॉडी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई। अब एक सेल से हम जिंदा नहीं रह पाते, तो वो सेल को क्या करना पड़ता है? रेप्लिकेट करना पड़ता है। इसलिए आप देखते हो जब 9 महीने के बाद बेबी होता है, वो इतना बड़ा होता है, इनिशियली वो एक सेल छोटा होता है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। क्या हुआ? जो सेल होता है उसी को ही रेप्लिकेशन 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 मतलब क्या? एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, और ये सब सब सेल्स में होता है। वो उसका बेसिक ब्लूप्रिंट। फिर उसके बाद अलग होता है कि भाई हार्ट के सेल्स अलग होते हैं, बोन्स के सेल्स अलग होते हैं, मसल के सेल्स अलग होते हैं। ऐसा होता है ना भाई, जो 1 BHK वाला ब्लूप्रिंट अलग, 2 BHK वाला अलग, 3 BHK वाला अलग, बस ऐसा ही है। समझ रहे हो? क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सेल बिल्ड्स अप द कॉपी ऑफ द डीएनए। बेसिकली पहले क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन से डीएनए कॉपी होता है। डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब भाई इंफॉर्मेशन देगा, तुम 1 BHK का हो तुम ऐसे बनो, तुम 2 BHK का हो तुम ऐसे बनो, तुम 3 BHK का हो तुम ऐसे बनो, तुम हार्ट के हो तो तुम ऐसे बनो, तुम मसल के हो तो तुम ऐसे बनो, तुम ब्रेन के हो तो तुम ऐसे बनो। ये आपने 9th में पढ़ा है, सेल्स सबके अलग अलग होते हैं, टिश्यू। ओके। इट हेल्प्स इन मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन्स एंड सेलुलर मशीनरी ऑफ सेल व्हिच मेक्स अप द डिफरेंट बॉडी डिजाइन। अब वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन देगा कि भाई अभी तुमको हार्ट का सेल बनना है तो तुम हार्ट के पास जाओ, तुम ऐसे बनो। क्योंकि हार्ट के सेल का स्ट्रक्चर होता है, हार्ट का टिश्यू अलग होते हैं, ब्रेन के टिश्यू अलग होते हैं, मसल के टिश्यू अलग होते हैं, सबके टिश्यूज अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सबका वर्किंग अलग होता है, सबकी बॉडी डिजाइन अलग होती है। इसलिए देखो क्या बोला है, इट हेल्प्स इट, वो उस हिसाब से प्रोटीन्स बनाता है। तो प्रोटीन की क्या जरूरत है? प्रोटीन तो हम इसलिए खाते हैं, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पे पूरे डीएनए के अंदर एक कोड होता है, वो कोड प्रोटीन्स बनाएगा, और वो प्रोटीन्स बनाएगा अलग अलग सेल। प्रोटीन्स इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो ऐसे होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस को एनालाइज किया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को एनालाइज किया, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। इस हिसाब से ये काम होता है। ओके, ये सेल ऐसे होता है दिखने में, सेल के अंदर न्यूक्लियस ऐसा होता है दिखने में, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम्स ऐसा होता है, क्रोमोसोम्स के बाद डीएनए ऐसे होता है। ओके, बात खत्म। समझ आया बेटा? ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है, वो है वेरिएशन। डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर apparatus। डीएनए कॉपिंग के बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा उसके सेलुलर apparatus बनेंगे। कौन से सेलुलर apparatus बनेंगे? जैसे गोल्गी apparatus है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, और एक्सोसोम। आफ्टरवर्ड्स द सेल डिवाइड्स इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग 2 न्यू सेल्स। वो हमने देख लिया। देखो हो गया। ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स एक नाम ले लिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, वो अलग अलग, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बीच में यहाँ पे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये पूरा अलग बन गए। सेल ऑर्गेनेल्स इधर दिखाई नहीं है, बट यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी साथ में डिवाइड होते हैं। ओके। इट ऑलवेज causes सम और द अदर टाइप ऑफ वेरिएशन इन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स। एक ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की, अगर चैप्टर 7 होता तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे पड़ी। जब कोई भी चीज बेटा कॉपी होती है ना, कॉपी, उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आते ही। इवन आप रो हाउसेस सारे बनाओगे ना, तो उसका मेजरमेंट करोगे ना, तो शायद मिलीमीटर या सेंटीमीटर में फर्क आएगा 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 ही, एग्जैक्ट उस जैसा नहीं होगा। समझ रहे हो?
पक्का? क्यों? उसका रीजन, वेरिएशंस दैट इज डीएनए कॉपिंग होती है, कोई भी दुनिया में प्रोसेस इज नॉट 100% एक्यूरेट। 100% एक्यूरेट मतलब जो ये है वो एग्जैक्ट ये बना ना, 99.99% एक्यूरेट होता है, वो 0.01% वेरिएशन होता है ना, उसी के कारण हम दुनिया में 750 करोड़ से प्लस पॉपुलेशन है, सब अलग है, सब अलग दिखते हैं। मैं आप जैसा नहीं देख सकता, आप मेरे जैसे नहीं दिखते, आप अपने फ्रेंड्स जैसा नहीं दिखते, आप अपने पापा जैसे नहीं दिखते। बोलने के लिए हाँ, छोटा बच्चा होता है, अरे ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपनी मम्मी पे गया है ना, बड़ा होके वो अलग ही होता है, वो एक गया है एग्जिट, वो है तो नहीं ना। वो वेरिएशन किसके कारण हुआ? तो वो जब सेल ये डिवाइड होते हैं, डीएनए वापस कॉपी होता है, तो डीएनए कॉपी में थोड़े बहुत चेंजेस हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है वो अलग होता है। This brings the difference found in the morphological and physiological features of an organism. Morphological का देखो मीनिंग होता है relating to the form of structure, उसका outer structure, और physiological मतलब उसके अंदर के body parts, relating to the branch of biology that deals with the normal functions of living organism and their parts. Morphological मतलब outer, physiological मतलब internal structure। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, कोई भी दुनिया के 750 करोड़ as it is नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में 7 लोग हम जैसे दिखने में होते हैं, बट एग्जैक्ट तो नहीं होते ना। एंड सिंस नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, मतलब एक्यूरेट नहीं है, सो डीएनए कॉपीज जनरेटेड आर सिमिलर बट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। सिमिलर मतलब हाँ, नो डाउट बेसिक्स उनका सेम होता है, जैसे मेरा बेसिक और आपका बेसिक सेम है। क्या है? आपका बॉडी, मेरा बॉडी सेम, दो हाथ दो हाथ, दो पैर दो पैर, दो आंखें 10 उंगलियां पैर की, 10 उंगलियां हाथ की, एक नाक। भले मेरा तो नाक ही नहीं है, ऐसा आपको लगता है, बार बार आपको डांटता रहता हूँ, आप लोगों को बहुत बड़ा नाक है, कितना भी काटो कट नहीं होता। दो नाक सॉरी दो कान आपको। तो बेसिक सब सेम है, सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं। ओके, अब देखो वेरिएशन कैसे होता है मैं समझाता हूँ। ये मान लेते हैं ये फादर है और ये मदर है, सॉरी ये फादर होगा बिकॉज दिस इज स्पर्म, एंड ये मदर है इसलिए ओवा आगे आएगा। जब दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे तब ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो ऑफस्प्रिंग देखो यहाँ पे पूरा ब्लू है, यहाँ पे पूरा रेड है, ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? ब्लू और रेड मिक्सचर होगा, इसलिए तो वहां पे वेरिएशन होता है। आधे डीएनए कहां से आते हैं? मम्मी से, आधे कहां से आते हैं? पप्पा से, दोनों फ्यूज होते हैं, और फ्यूजिंग दैट जब वो मिक्सिंग वक्त ही थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, ठीक है। सीबीएसई वालों को अगर आपको चैप्टर 7 सीखना हो, देखो इंपॉर्टेंट होगा, जिसको बायोलॉजी लेना हो मोस्ट टाइम पे, तो मैं गुजरात बोर्ड वालों को पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप मुझे बताइएगा। जिनको पढ़ना वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना वो मत पढ़िएगा। ओके, so the DNA copying should be perfectly accurate in reproduction process। perfectly accurate होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो बहुत बार क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा, जरा सा भी डीएनए में अगर पॉइंट ज्यादा वेरिएशन होता है, पॉइंट का भी थोड़ा वेरिएशन ज्यादा हो जाता है, तो आपने बहुत बार देखा होगा किसी को 3 हाथ निकलते हैं, ऐसा एक्सेप्शन होता है। वो जो 10 उंगलियां के अलावा या 11वीं उंगलियां वो डीएनए कॉपी में फॉल्ट है, वो एक्चुअली फॉल्ट है, हम उसको बोलते हैं वाह ये तो अच्छी बात है ना, इट्स अ फॉल्ट, डीएनए कॉपी में फॉल्ट होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दो जुड़वा पैदा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा निकलता भी है कि भाई 2 हाथ यहाँ से निकल जाते हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा, 2 पैर के अलावा एक और पैर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो सारा क्या है? वो डीएनए कॉपिंग का फॉल्ट है, बट फिर वो इंसान और वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? बिकॉज वो फिट नहीं होता, उसमें फिर बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं, जिसके कारण वो थोड़े ही टाइम में उसकी डेथ हो जाती है। The variation among the individual will occur if not so. This may be beneficial or fatal for the individual, and this inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. ये जो वेरिएशन आते हैं वो इट इज बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल एंड फेटल फॉर द इंडिविजुअल। फेटल मतलब कभी कभार नुकसान वाला हो जाता है, एंड बेनिफिशियल मतलब हेल्पफुल भी होता है। जैसे देखो नीचे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, एक बर्ड है, उसकी बिक, उसकी बिक इनिशियल बिक कैसी है देख लो तो, बिक मतलब चोंच, देखो उसकी बिक ऐसी है, बट इसमें से 3 अलग अलग टाइप के बर्ड्स बने, उसी उसी से ही 3 अलग अलग टाइप के। एक इंसेक्ट ईटिंग, तो उसकी देखो बिक, उसकी चोंच है वो छोटी है। दूसरा वुड पेकर टाइप्स बने, तो उसकी बिक देखो काफी मोटी है।
और तीसरी सीड ईटिंग बने, उसके लिए उसकी बिक देखो काफी काफी रिजर्व अंदर की तरफ आ गई। तो ये क्या हुआ, वेरिएशन हुआ, बट किसके कारण, नेचुरल सिलेक्शन के कारण। ओके, नेचुरल सिलेक्शन क्या है हमें उसे लेना देना नहीं है, वो चैप्टर 7 में, बट वेरिएशन हुआ ना, दिस इज गुड, क्योंकि जिनको जो खाना है वो अच्छी बात है। तो बैड क्यों होगा सर, बैड होगा मैं बताता हूँ, ये रहा बैड का एग्जाम्पल। Organisms occupy well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता है, ऊपर कौन आता है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, तो सारे ऑर्गेनिज्म ने अपनी अपनी जगह लेके रखी है। नीच मतलब प्लेस इन द इकोसिस्टम। Those organisms which have the same body design occupy the same niche or place in the ecosystem. जिनकी बॉडी डिजाइन सेम है वो एक ही लेवल के आएंगे, और जिनकी बॉडी डिजाइन अलग टाइप की वो अलग लेवल में और अलग लेवल में। The population tends to wipe out completely if a niche suitable for organism of a particular population is drastically changed. अब मान लो सडनली आप भुज में रह रहे हो, इट्स अ गुड प्लेस, बारिश भी होती है गर्मी भी होती है, सडनली 5-10 साल 15 साल 20 साल बारिश ही नहीं हुई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट, डेजर्ट में। दैट एक्चुअली हैपेंड विद द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट once was a fully flourished with forests and plants and rivers. सडनली क्या हुआ, सब कुछ निकल गया, डेजर्ट ही डेजर्ट। अब वहां पे कौन रहता है, पूरा उनका जो वहां पे रहने वाले, आपको पता है फॉरेस्ट में कितने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सारे निकल गए, दे वैनिश्ड, बिल्कुल वैनिश्ड। अब वहां पे कौन रहता है, अब वहां पे डेजर्ट में जो रहते हैं वही प्लांट्स रहते हैं, बट वो भी काफी प्लांट्स और एनिमल्स काफी कम। सो इफ इट बिकम्स अनडिजायरेबल, ड्रास्टिक चेंज आया, तो पूरा पॉपुलेशन वैनिश हो जाएगा। उसका एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। बट अगर वो वेरिएशन कुछ इंडिविजुअल में आया, देखो सबके अंदर वेरिएशन आया तो प्रॉब्लमेटिक है, बट कुछ के अंदर आया तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं समझाता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सी एंड ओशन। उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है बैक्टीरिया। अब मान लेते हैं 1 करोड़ बैक्टीरिया है, अब 1 करोड़ बैक्टीरिया भी कम हो, बैक्टीरिया तो बिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस भी बैक्टीरिया हो तो भी कम हो, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते, इतने छोटे बैक्टीरिया रह रहे हैं। 1 लाख की बात करें, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख। उसमें से 1000 बैक्टीरिया ऐसे हैं उनके अंदर वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि वो ज्यादा गर्म पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। क्यों वेरिएशन आया, डीएनए कॉपिंग के वक्त, ऐसे ही होता है वेरिएशन। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग लास्ट 30-40 ईयर्स में ऐसा हुआ कि भाई पानी बहुत ही गर्म हो रहा है, सी और ओशन का। तो जो 99,000 थे जिनके अंदर वेरिएशंस नहीं हुआ था, तो वो तो ज्यादा हीट वाले पानी में नहीं रह पाएंगे, ज्यादा गर्म पानी में नहीं रह पाएंगे, वो क्या कर जाए, मर जाएंगे। अब बचे कितने, 1000। तो अब जो भी रिप्रोडक्शन होगा 1000 का, वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स में भी ज्यादा गर्म पानी में रहने वाले, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन आ चुका है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो वो ऑफस्प्रिंग में भी ज्यादा गर्म पानी में रह सके, उनमें इतनी एबिलिटी होगी ना। तो अब सारे के सारे बैक्टीरिया तो ही है, बट उनके अंदर एक वेरिएशन आया, एंड दिस वेरिएशन वाज गुड फॉर देम, जिनके कारण वो सर्वाइव कर पाए। समझ रहे हो, तो देखो वही है, बट वो वेरिएशन कुछ में ही आया, पूरे में नहीं आया। बट इफ वेरिएशन occur in a few individual of those this population, there would be chance of survival of some individual. Example, in a population of bacteria living in a temperate water, मतलब एक fixed temperature, if the temperature increases due to global warming, most of the bacteria would die, but the variants which are resistant to heat would survive and grow further. मतलब जिनके अंदर वेरिएशन आया उनको वेरिएंट्स बोलते हैं, तो वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। and thus it shows that the variation in a population are important for the survival of species. मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। डन, क्लियर हुआ, पक्का। तो जिनके अंदर चेंज आया वो सरवाइव करेंगे, जिनके अंदर नहीं आया वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, डन। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला है सेक्सुअल और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स एंड इन्वॉल्व
sex cells, that is gamete cells. Asexual require only one parent and no gamete cell or sex cells are involved. हम अभी पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल. सेक्सुअल के कोई बाइफर्केशन नहीं होते. असेक्सुअल में पहला बाइफर्केशन है बाइनरी फिजन, दूसरा बाइफर्केशन है बर्डिंग, ओके, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है फ्रेगमेंटेशन, पांचवा है रीजनरेशन और छठा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी चार, बाय स्टेम्स, बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय लीव्स एंड बाय रूट्स. सर बहुत मजा है, पर ये क्या बोला कुछ पता नहीं चला. यही सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. समझ में आया? पर मैं आपको बता दूं कि आपको दिमाग में फिट हो कि भाई ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग पढ़ते हैं. ये टाइप्स हम कल पढ़ेंगे. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी देखा, रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट एंड नो सेक्स सेल्स इज इन्वॉल्वड. ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. It is said to be the simplest type of reproduction. Example: binary fission in amoeba, budding in hydra, spore formation in rhizopus, fungus, and vegetative propagation in flowering plants like rose. Rose पता है vegetative propagation होता है. Vegetative propagation पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा उसको. ओके, सो ये इसका इंट्रोडक्शन टाइप है. अब देखो यहाँ पे बाजू में दिया हुआ है एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ये देखो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पहले डिवाइड होते हैं, सिमिलर क्रोमोसोम पैर होते हैं, फिर डीएनए मिक्स हो जाता है और फिर वो दो टाइप में. अब देखो एक ही सेल है बेटा, दो सेल है ही नहीं, एक ही सेल है, दो में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वापस दो में डिवाइड होंगे, तो एक ही पेरेंट वापस फिर दूसरे दो में डिवाइड होगा. तो दिस इज व्हाट बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज. एक ही दो में डिवाइड होता है. कैसे डिवाइड होता है वो हमें लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अमीबा में पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किस हिसाब से लोवेस्ट लेवल पे नहीं पढ़ेंगे हम उसको, बेसिक में हम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा? ओके. एंड अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये में भी 2 मार्क्स में आ सकता है. इट इज रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फटाफट से होता है, दूसरी कोई मगजमारी नहीं. सेल डिवीजन टेक्स प्लेस आइदर माइटोटिकली और अमाइटोटिकली. बाजू में बताया ना वो जो फिगर बताया वो माइटोसिस था. ओके. The new individual produced after cell division are always genetically identical or clone to parents. ये समझना है. एक ही पेरेंट से दो बने, दो पेरेंट से एक बनता तो मैंने वो आपको देखो यहाँ पे वो फिगर भी बताया था कि ये यहाँ से और यहाँ से तो उसका मिक्सचर बना तो यहाँ पे वेरिएशन आएंगे. बट यहाँ पे तो एक ही पेरेंट से दो बन रहे हैं, तो ये दोनों अपने पेरेंट जैसे ही आइडेंटिकल होंगे. ओके. And a single parent is involved, that is opposite sexes are not involved. mother father नहीं चाहिए, एक ही parent चाहिए. It does not involve the fusion of gametes also. भाई gametes मतलब क्या होता है? sex cells होते हैं. एक sex cell मेल से आया, एक sex cell फीमेल से आया, फ्यूज हुए. बट यहाँ पे तो एक ही पेरेंट चाहिए, तो फ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है. तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस विल हेल्प यू आउट इवन इन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं. आई होप इंट्रोडक्शन आपको मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है. अभी आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. मैं आपको अलग अलग इंटरेक्टिव वे से पढ़ाने की ट्राई करूंगा ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए. ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा.